हार के बाद कैसे फिर उठें। योगानंद जी से सीखें। आपका हमारे चैनल अध्यात्म दीप में स्वागत है। जीवन एक यात्रा है, उतार और चढ़ाव से भरी हुई। इसमें हम कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे गिरते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये नहीं कि हम कितनी बार गिरे, बल्कि ये है कि हम गिरने के बाद कितनी बार उठे। जब हम जीवन में हारते हैं, चाहे वो नौकरी में हो, रिश्तों में हो, स्वास्थ्य में हो या आत्मविश्वास में, उस वक्त सबसे जरूरी होता है हमारी सोच, हमारी भावना और हमारा आत्मबल। परमहंस योगानंद जी महाराज ने जीवन भर यही सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। उन्होंने कहा, हर गिरावट आत्मा को जगाने का एक अवसर है। हार ईश्वर द्वारा भेजा गया एक संकेत है कि अब तुम्हें और गहराई में जाना है, अपने भीतर की शक्ति को खोजना है। हम अक्सर हार को अंतिम परिणाम मान लेते हैं, जबकि योगानंद जी कहते हैं, हार तो केवल एक मोड़ है, रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां हम गिरे थे। जब हम हार जाते हैं तो हमारे अंदर निराशा घर कर लेती है। मन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक हम अपने विचारों को सकारात्मक नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहरी मदद हमें नहीं उबार सकती। उनका मानना था कि अगर हम अपने विचारों को परमात्मा की ओर मोड़ दें और हर असफलता को ईश्वर की योजना मान लें, तो हम पुनः खड़े हो सकते हैं, पहले से अधिक मजबूत होकर। हमारे जीवन में जब हार मिलती है तो वह हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं सच में अपने रास्ते पर था? क्या ये हार एक अवसर है फिर से खुद को परखने का? योगानंद जी यही कहते हैं कि जब जीवन में सब कुछ बंद हो जाए तो अपने भीतर झांको, क्योंकि वहीं से नया रास्ता शुरू होता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। भले ही बीता हुआ दिन कितना भी कठिन रहा हो, अगली सुबह हमें यह अवसर देती है कि हम खुद को फिर से स्थापित करें। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर का प्रकाश हर आत्मा में है, चाहे वह कितनी भी बार असफल क्यों न हुई हो। यह वाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को फिर से पहचानें। जब आप जीवन में गिरें तो सबसे पहले खुद को दोषी ठहराना बंद करें। यह सोचें कि आप इंसान हैं और हर इंसान गलतियां करता है। योगानंद जी कहते हैं, गलतियां तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो उनसे सीखता है। अपनी गलती को ईश्वर की दी हुई सीख माने और उससे आगे बढ़े। अपने अंदर के विश्वास को फिर से जगाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। योगानंद जी ध्यान को आत्मा का भोजन मानते थे। उनका कहना था कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को शांत करते हैं और वहीं से नई ऊर्जा मिलती है। जीवन की हार हमें थका देती है, लेकिन ध्यान हमें फिर से शक्ति देता है, वो शक्ति जो दुनिया नहीं दे सकती। सच्चा आत्मबल तभी आता है जब हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानते हैं। योगानंद जी ने कहा, तुम्हारी आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तुम यह मान लोगे, तब कोई भी हार तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक नई चेतना जागती है जो कहती है, मैं फिर से उठ सकता हूं, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का एक सुंदर तरीका है धन्यवाद देना। जब हम हारते हैं तब भी ईश्वर का धन्यवाद करें कि हमें अनुभव मिला। यह अनुभव ही आगे चलकर हमारी ताकत बनेगा। योगानंद जी कहते थे, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम हार से डरना बंद कर देते हैं। समय के साथ हर घाव भर जाता है, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, आस्था चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। योगानंद जी यही तो सिखाते हैं, जिस आत्मा ने परमात्मा को एक बार भी महसूस कर लिया, वह कभी भी असहाय नहीं हो सकती। यह वाणी हमें बताती है कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, हमारा मूल स्वरूप दिव्यता से भरा है।
अगर आप अपने जीवन में बार बार हार का सामना कर रहे हैं, तो एक बार खुद से पूछें, क्या मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूं? क्या मेरी सोच ईश्वर से जुड़ी हुई है? क्या मैं हर हार को सीख के रूप में देख रहा हूं? योगानंद जी कहते हैं, सफलता तभी मिलती है जब आत्मा और प्रयास एक दिशा में चलते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हार भी हमें रोक नहीं पाती। हर बार गिरने के बाद अगर हम अपने उद्देश्य को याद करें तो हमें उठने की प्रेरणा मिलती है। योगानंद जी यही सिखाते हैं कि आत्मा का विकास ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। बाकी सब कुछ तो केवल साधन हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो। जब हम हार के बाद छोटी खुशियों को भी देख पाते हैं, सूरज की रोशनी, किसी की मुस्कान या ध्यान के क्षण, तो धीरे धीरे भीतर की शक्ति लौटने लगती है। योगानंद जी ने हमेशा सिखाया कि वर्तमान क्षण में जियो और हर पल को ईश्वर की कृपा मानो। जैसे फूल कांटों के बीच खिलते हैं, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों के बीच मजबूत होती है। हार तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वो तो तुम्हें और ऊंचा उठाने आई है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अंदर से तैयार हो। और अंदर से तैयार होने के लिए ध्यान, भक्ति, सकारात्मक संगति और सच्ची प्रेरणा की जरूरत होती है, जो हमें योगानंद जी की वाणी में सहजता से मिलती है। अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रोत्साहित करें, जो तुम्हें यह याद दिलाएं कि तुम दिव्य हो। नकारात्मक संगति से बचो और अपनी दिनचर्या में कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए जरूर निकालो। यही आदतें तुम्हें गिरने के बाद फिर से खड़े होने में मदद करेंगी। कभी कभी हमें पुराने रास्तों को छोड़कर नए मार्ग चुनने होते हैं। हार हमें यह अवसर देती है कि हम अपनी दिशा पर फिर से विचार करें। योगानंद जी ने कहा, परिवर्तन से मत डरो, परिवर्तन ही तो आत्मा का विकास है। अगर तुम आज हार गए हो तो शायद ईश्वर तुम्हें किसी और राह पर ले जाना चाहता है, जहां तुम्हारा असली उद्देश्य छिपा है। जो लोग दुनिया को बदलते हैं वे भी कई बार गिरे होते हैं, लेकिन उन्होंने हार से डरकर बैठना नहीं सीखा, उन्होंने गिरकर फिर से चलना सीखा। तुम्हें भी चलना है फिर से नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, औरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अब समय है फिर से उठने का। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वो कह रही है, तुम कर सकते हो। हार को भूलो, उस पर ध्यान मत दो। ध्यान दो उस पर जो अब संभव है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। योगानंद जी की वाणी को जीवन में उतारो और देखो, तुम फिर से उड़ सकते हो, पहले से ऊंचा। कुछ जीवन सुधारने वाले सुझाव इस विषय पर आधारित। जब जीवन में हार मिले तो ध्यान का अभ्यास जरूर करें। यह मन को स्थिर करता है और आत्मा को सशक्त बनाता है। हर सुबह 10 मिनट ध्यान और 5 मिनट प्रार्थना का नियम बनाएं। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें, मैं ईश्वर की संतान हूं और कुछ भी असंभव नहीं। समय समय पर आत्मनिरीक्षण करें, क्या मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा हूं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, विशेषकर योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। हार के समय खुद से बात करें और कहें, मैं फिर से उठूंगा क्योंकि मेरी आत्मा अडिग है। अपने विचारों की रक्षा करें, जैसे हम शरीर की रक्षा करते हैं वैसे ही विचारों को भी नकारात्मकता से बचाना चाहिए। सकारात्मक संगति बनाए रखें और यह वीडियो, यह वाणी उसी संगति का हिस्सा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।